मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी ज़माने की बात है कि एक शहर में एक काफिर था जो अपनी जहानत के सबब लोगों में बेहद मकबूल था। इस काफिर की अहम बात यह थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के सख्त खिलाफ था और अक्सर बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के जवाब दें, और इस तरह वो अपनी गलीज़ सोच से उल्फत को नीचा दिखाता और यूं उसे अपनी जहानत पर बेहद गुरूर हो गया था। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब बड़े बड़े आलमों के पास न था, और इसकी अकल का डंका एक बार फिर जोर पकड़ गया। सवालात कुछ यूं थे कि इसका पहला सवाल ये था, जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम पहले कलमे में अल्लाह की वाहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका दूसरा सवाल था कि अगर हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। इसका तीसरा सवाल था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में डाला जाएगा और उससे इसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। यूं उसने अपने सवालात पेश किए, लेकिन कोई भी इसके सवालात का जवाब न दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो काफिर शहर से किसी काम से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि ज़मीन पर बैठे मिट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो काफिर इनके पास से गुजरा तो उन्होंने उसे आवाज़ दी और अपने पास आने को कहा, तो साधु दरवेश के पास चला गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, ज़रा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद मेरे पास उनका कोई जवाब मौजूद हो। ये सुनकर वो काफिर साधु बड़े तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, जनाब, मेरे सवालों के तो बड़े बड़े उल्मा जवाब नहीं दे पाए, तो एक दरवेश के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक कर साधु ने अपने सवालात दोहराए और कहा, मोहतरम, मेरे ये 3 सवालात हैं जिनका किसी के पास जवाब नहीं। वो दरवेश बुजुर्ग उसे देखते रहे और कुछ सोचते रहे। वो साधु मन ही मन में खुश हो रहा था, जिसका अंदाज़ा इसकी मुस्कुराहट से होता था। एकदम इस दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का बड़ा सा गोला उस काफिर के सर पर दे मारा और इस काफिर के सर से खून बह निकला। वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या जुल्म किया है आपने मुझ पर, मुझे क्यों मारा। मैं इस ज्यादती की शिकायत काजी से करूँगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो काफिर सीधा काजी साहब के पास पहुंचा और अपना मुद्दा बयान कर डाला। इसके सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल था। चुनाचा दरवेश बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, हजरत, आपने किस बिना पर इसको मारा है। बुजुर्ग ने कहा, हजरत, मैंने तो साधु को उसके सवालों का जवाब दिया है जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था, क्योंकि बहरहाल सब काफिर के इन सवालों के वाकिफ़ थे। काजी साहब कहने लगे, कहाँ इसके सवालों के जवाब, हमें तो कुछ पता नहीं। इस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब, इसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं, तो इसका जवाब इसके मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम में है। इसने कहा, मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है, इसके पास कोई गवाह मौजूद है। वो काफिर बोला, इस बात का गवाह कैसे हो, दर्द तो मुझे हो रहा है ना। तो दरवेश ने कहा, ये हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है। वो साधु बोला, क्योंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया, इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता लेकिन तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हम हर वक्त इसे अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में इसकी कुदरत के नज़ारे जगह जगह मौजूद हैं। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया कि पहला जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो कि जो करता है अल्लाह करता है, इसमें बंदे का क्या कसूर। इसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसी के इल्ज़ाम में मौजूद है जो उसने मुझ पर लगाया। जब सब अल्लाह ने किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, उसने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। अब इसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने मौजूद था। फिर कहने लगा, अच्छा, मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है। वो बुजुर्ग बोले,
تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ میں مٹی سے بنا ہوں، اس پر اس بزرگ نے پوچھا۔ اچھا، وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سادھو بولا، وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، تو اس لیے تمہیں مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ سادھو بہت حیران تھا، حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ کیسی حکمت سے درویش نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ وہ کافر بولا، میں ابھی اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جب چاہے کسی کو بخش دے، وہی اصل حکمت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔